आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा भाई कि इतने सालों तक मैं इंडस्ट्री में कर क्या रहा था। तो मेरी जो इंडस्ट्री वाली जर्नी है वो स्टार्ट होती है मुंजाल सोवा गुड़गाँव सेक्टर 18। ये प्लांट सरहौल में है, वहाँ से स्टार्ट हुई थी। पहले कुछ दिन मैं प्रोडक्शन में काम किया 4 से 5 दिन, तो मैं लाइन पे सही से काम नहीं कर पा रहा था, मुझे प्रोडक्शन ने हटा दिया। फिर उसके बाद मुझे क्वालिटी में डाल दिया गया। तो फिर मैं वहाँ क्वालिटी में था, कुछ दिन काम किया। इसकी जो होंडा और कई सारे मॉडल थे और मारुति सुजुकी वगैरह के शॉक अब्जॉर्बर बनते हैं उस प्लांट में। तो वहाँ पे मेरा क्या रोल था कि मैं क्वालिटी एज़ ए समझ लो कि आप लाइन पे ही था, बट लाइन से थोड़ा हट के मशीनें रखी हुई थी, जहाँ पे ग्राइंडर लगे हुए थे, वहाँ से राड पास होके निकलती। जो शॉक अब्जॉर्बर में राड पड़ती है, वही राड ग्राइंडिंग मशीन से होके निकलती थी, तो उनकी डेंट स्क्रैच वगैरह चेक करना रहता था। विजुअल भी, और वहाँ एक माइक्रोमीटर लगा रहता था, तो उस पे डायमेंशन उसका डाया चेक होता था। यही सब चीज़ें वहाँ ध्यान देने लायक रहती थी। और वहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही रहती थी कि यार कुछ एनजी मटेरियल ना पास हो जाए। उसके बाद फिर मैं गया कुछ दिन अपावे असेसमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। उसके थ्रू मैंने हीरो मोटर्स और बजाज की 2-3 वेंडर में एक और वेंडर थी, वहाँ भी शॉक अब्जॉर्बर बनता था औरंगाबाद में। वहाँ भी मैंने काम किया। और क्रैंक केस होता है, बजाज की कई सारी गाड़ियाँ आती हैं, जैसे डिस्कवर हो गई, प्लाटिना हो गई और पल्सर हो गई, CT 100 हो गए। तो इनके LH और RH लेफ्ट हैंड और राइट हैंड मतलब दोनों साइड के, तो इनकी भी असेंबली तो होती है बजाज के प्लांट में। बट जो एंड्योरेंस का जो है L6 प्लांट था और एंड्योरेंस का K120, तो K120 में तो शॉक एब्जॉर्बर बनते, तो वहाँ भी मेरी कभी कभार शिफ्ट लग जाती थी। तो वहाँ भी मैंने कुछ दिन काम किया है। और यहाँ L6 में भी, यहाँ क्रैंकेस का था, तो वहाँ भी करीब मैंने 3.5-4 महीने काम किया। तो वहाँ भी यही था सिस्टम कि चीज़ें आपको ये देखनी है कि कुछ भी एनजी मटेरियल ना पास हो जाए आगे, क्योंकि जहाँ पे बजाज में असेंबली होती है, अब यहाँ से अगर आप एनजी मटेरियल पास कर दिए तो वहाँ फिर इंजन खुलेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। और जो क्रैंक केस होता है वो मुझे लगता है कि टू व्हीलर का जो है थोड़ा भारी पार्ट भी होता है, और भारी होने के साथ साथ उसमें भी कास्टिंग के डिफेक्ट और आपके मशीनिंग के डिफेक्ट और पेंट के डिफेक्ट, ये सारी चीज़ें देखनी रहती थी। कास्टिंग में भी ब्लो होल आ गए और कास्टिंग अनफिल हो गया और पैच मार्क वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें। और पेंट व्हील ऑफ, पेंट रस्ट, यही सब चीज़ें। और मशीनिंग के आपके डेंट वगैरह आ गए, या मशीनिंग के और भी कई सारे हैं डिफेक्ट जो आ जाते थे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता था कि हाँ, कहीं मटेरियल अगर ऐसा पास हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इन सब चीज़ों का मैंने वहाँ ध्यान रखा। सेम यही चीज़ें मैंने पुणे में भी काम किया। पुणे में गया था मैं, तो वहाँ भी कुछ दिन रुका था। अपनी बहन की शादी से कुछ दिन पहले तक मैं पुणे में था। तो पुणे में भी मैंने क्रैंक केस, बजाज की ही वेंडर, वो एंडोरेंस थी, उसका नाम शायद B120 करके था, निगोजे में ये प्लांट। तो वहाँ भी मैंने काम किया। अच्छा प्लांट वो भी था, बड़ा प्लांट था। तो बजाज की करीब मैंने 3 वेंडर में काम किया। और हीरो मोटर्स में जब मैं काम करता था गाज़ियाबाद में, तो वहाँ भी चीज़ें यही थी, मतलब आप पार्ट्स वगैरह चेक करो, वेरीफाई करो, बस कोई एनजी मटेरियल आगे ना बढ़ जाए। मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हाँ यार, आप एक क्वालिटी ऑडिटर या इंस्पेक्टर हो, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो कि अगर वो चीज़ें आपके एंड से अगर आगे निकल गई तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि उससे कंपनी की इमेज पे फ़र्क पड़ेगा अगर कस्टमर एंड तक पहुँच गई। यही सब चीज़ें ध्यान रखनी रहती थी। और फिर उसके बाद मैं आया इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। तो पहले तो मैं वीवो में कुछ दिन काम किया, यही करीब 7 से 8 महीने। वीवो का भी सिस्टम अच्छा था यार, सारी चीज़ें बढ़िया थी। बस प्रोवाइड करते हैं और आप ड्यूटी के टाइम फूड प्रोवाइड करते हैं, और स्नैक्स वगैरह भी देते हैं। अगर आपकी ओटी लग जाती है तो ओटी के बाद स्नैक्स भी मिलता है। वीवो में भी सैलरी भी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि हाँ वहाँ सैलरी नहीं देते। और वीवो के बाद फिर मैं बीपीएल में था कुछ दिन, यहाँ भी 7-8 महीने मुझे लग रहा है हो ही रहे हैं लगभग। अभी कुछ दिनों पहले ही मैं आया हूँ ग्रेटर नोएडा से। तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यार एक्सपीरियंस, मैं तो कभी गया नहीं था। वहाँ चीज़ें ये होती हैं यार कि आपको अप्रन वगैरह पहनना होता है और कैप वगैरह भी लगानी रहती है, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। ईएसडी आपका पैंट भी रहेगा और आपके ईएसडी स्लीपर भी रहेंगे। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना रहता है। और साथ साथ वहाँ भी जिम्मेदारी यही है कि भाई, अगर आपको जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि हाँ कोई भी एनजी चीज़ें आगे ना बढ़ जाएँ। वहाँ पे सीन ये था यार कि वीवो में कि वेंडर से, कई सारे वेंडर से मटेरियल आता है और उसके बाद वहाँ असेंबली होता है। असेंबली प्लांट मतलब यार
बड़ा प्लांट है, वहाँ पूरी की पूरी डिवाइस बन के निकल रही है और फिर उसके बाद मार्केट में जाती है। तो वहाँ क्या था यार सीन कि चेक शीट अपनी होती है, ये टूल में आता है और कुछ और भी टूल रहते हैं डीएफसी वगैरह। ये सब जब आप वहाँ जॉब करने जाओगे तो खुद ही आप समझ जाओगे। और भी चीज़ें वहाँ ट्रेनिंग भी दी जाती है, लीडर रहेंगे आपके, इंजीनियर रहेंगे और साथ में और भी लोग काम करने वाले हैं, वो आपको बताएंगे अगर कभी आप जाते हो। और सीधे से आप मतलब ये समझ लो कि आसान सी भाषा में कि जो डिवाइस वहाँ फाइनल बन के आती है चेक करने के लिए, अगर आप लाइन पे हो या ओक्यूसी में हो, तो अगर आप चेक कर रहे हो, लीडर हैं तो लीडर अपने लड़कों से काम करवाएंगे, उनके ऊपर इंजीनियर होते हैं, इंजीनियर के ऊपर फिर असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर और प्लांट हेड। तो भाई ध्यान यही रखना है कि क्वालिटी की प्रोडक्शन से ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हो कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो आप कस्टमर एंड तक एनजी ने पहुंचा दो कुछ भी। और खासकर ये चीज़ें ध्यान रखनी कि कंटिन्यूस नहीं जाना चाहिए। बाई मिस्टेक अगर चलो ठीक है एक आध डिवाइस बढ़ गई बाई मिस्टेक, तो उसके लिए भी जिम्मेदार है। हालांकि ये नहीं कि सिर्फ क्वालिटी ही जिम्मेदार है, प्रोडक्शन भी जिम्मेदार है कि अगर कुछ भी एनजी आपके स्टेशन से बन के निकल रहा है तो क्यों वहाँ से पास हुआ ये। क्योंकि हर एक स्टेशन पे प्रोसेस क्या हो रहा है, वर्कर क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए है वर्कर को भी और जो लाइन देख रहा है और इंजीनियर को भी, कि क्या वहाँ से कुछ भी एनजी तो नहीं आगे बढ़ रहा है। नहीं, वो मार्केट में जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और कंपनी की इमेज पर फर्क पड़ेगा, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा। क्योंकि मार्केट में कंपटीशन भी बहुत है और हर कंपनी चाहती है कि हमारा प्रोडक्ट सबसे अच्छा हो। और हर एक कंपनी बस इसी के लिए वो क्वालिटी पे, प्रोडक्शन पे जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रोवाइड करना है, हर एक चीज़ कंपनियां खर्च करती हैं हर एक इंडिविजुअल बंदे पे। आपको इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में भी, जैसे कि अभी मैं वीवो में था, तो वहाँ आपको वर्किंग आवर में फूड मिल जाएंगे, स्नैक्स मिल जाएंगे, बस भी मिल जाएंगे। हर एक चीज़ वो इसीलिए प्रोवाइड करते हैं कि जो काम करने वाले लोग आ रहे हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, वो सही से काम करें, उनको सही सैलरी दो। और जो काम करने वाला बंदा है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो भी सही से काम करे। ये नहीं कि आप वहाँ टाइम पास करो। बस यही सारी चीज़ें थी यार जो इतने दिन में हुई। बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस बढ़िया रहा। ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक पार्टिकुलर को बोल दूँ कि ये अच्छा है या ये ख़राब है। बट हाँ, एक चीज़ है, एक बात और बोलना चाहूँगा मैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो पार्टिकुलर पर्सन या इंडिविजुअल वर्कर जितने दिनों तक काम किया उनकी सैलरी पेड रखते हैं कि हाँ इस पर्सन ने इतने दिन तक काम किया, इसकी सैलरी इतने दिन पेड रखो। तो मुझे लगता है कि वो बेटर हैं। अब बाकी ऑर्गेनाइजेशन खुद जानते हैं कि हाँ यार हमने इन बंदों को पेड, इतने दिन तक इन्होंने जॉब किया, हमने पेड किया या नहीं। और वो भी, और ऑर्गेनाइजेशन में भी आप अगर एक दिन काम करके आ रहे हो तो उसके लिए फिर आप पैसे मत मांगो। अगर एक अच्छा खासा लंबा वक्त आपने दिया है, उसका पैसा अगर आपको नहीं मिला तब तो ठीक है, एक बार आप कुछ भूल भी सकते हो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। बट अगर चीज़ें सारी वेल पेड हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं और एक दिन आप जॉब करके बोलो कि पैसे नहीं दिए, तो वो मुझे लगता है कि बोलना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सही नहीं है। बाकी भाई फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा डिटेल में इसलिए मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर ये हो जाएगा कि कंपनी के अंदर की चीज़ें बाहर नहीं शेयर करनी चाहिए। बाकी मुझे पता सब है, जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम किया हूँ उनकी बहुत सारी जानकारियाँ मुझे पता है, बट ये सब चीज़ें बतानी नहीं चाहिए। खासकर आकर यूट्यूब पर ऐसे लोगों के सामने पब्लिकली नहीं रिवील करना चाहिए, क्योंकि ये सब प्रोसेस होता है वो इंडस्ट्री का है और वो इंडस्ट्री में ही होना चाहिए। बाकी भाई फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखो। टेक केयर। नमस्कार।